दरभंगा म्यूजियम गुमती के पास अग्निपथ को लेकर युवाओं ने किया सड़क जाम, आगजनी कर किया विरोध। अग्निपथ को लेकर दरभंगा में म्यूजियम गुमती के पास युवाओं के द्वारा सड़क जाम कर दिया गया, साथ ही आगजनी कर प्रदर्शन किया गया। वहीं म्यूजियम गुमती के पास स्थित ट्रैक पर भी युवा बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे, जहां सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे थे। युवाओं का कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती, हम लोग इसी प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे। गौरतलब है कि इसको लेकर रेलवे विभाग के द्वारा सभी ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है और सभी ट्रेनों के आवागमन को रोक दिया गया है। वहीं समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें समस्तीपुर के लिए 06274 23 22 50, 97 71 42 89 63, दरभंगा के लिए 92644 927779, सहरसा के लिए 064 7822 3423, दूसरा नंबर 8102919168 जारी किया गया है। तो 6 महीना के अंदर उपचुनाव हो जाता है, लेकिन यहाँ वर्षों से सीट खाली है। हर साल लगभग 50,000 सैनिक रिटायर होते हैं भारतीय सेना से, लेकिन 3 साल से बहाली नहीं आ रही है। और कल को आप बोले कि भारतीय सेना कमजोर हो गई इसलिए सेना का निजीकरण कर दे, तो अभी भी भारतीय सेना का स्थान विश्व के सर्वोच्च सेना में आता है और हमारे एक वजूद है भारतीय सेना का विश्व में, और उस सेना को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। हम लोग इसको सफल नहीं होने देंगे और हम लोग को जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे जब तक की योजना वापस नहीं लिया जाता। पीछे बैठ कर गया और वो जो उम्र सीमा है उसको कहीं कहीं छूट दी। देखिए उम्र सीमा में 3 साल की छूट होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के चलते कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए, ये तो बहाना है। कोरोना 3 साल से तो आपने कोई वैकेंसी नहीं निकाला है। हर साल वैकेंसी आनी चाहिए ना, लेकिन 3 साल से आपने कोई वैकेंसी ही नहीं निकाला, तो 3 साल तो उम्र सीमा में ऐसे ही छूट देना चाहिए। तो ये लॉलीपॉप से हम लोग जो है रुकने वाले नहीं हैं। बस सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड है, टीओडी अग्निपथ योजना वापस लीजिए और जो भर्तियां आपने कैंसिल किया है उसको बहाल कीजिए। वरना ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। बिहार से शुरू हुआ ये आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। और देखिए आज दरभंगा में भी हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जिस युवा के बदौलत आप प्रधानमंत्री बने हैं, उस युवा पे इतना अत्याचार मत कीजिए, क्योंकि अब देश के युवा जाग चुके हैं और देश के युवा आपके झांसे में नहीं आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा युवा की जनसंख्या है कि जो सेना में बहाली होता है वो वेल डिसिप्लिन के लिए माना जाता है, डिसिप्लिन के अंदर होता है। लेकिन जो आंदोलन हो रहा है वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि पूरे बिहार में कम से कम हिंसा हो रही है। क्या कहेंगे? हिंसा किसी को नजर आ रही होगी, लेकिन ये जो 3 साल से देश के करोड़ों युवा 4 बजे सुबह में ठंड में दौड़ते हैं, खून पसीना बहाते हैं 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे भोर में, और ये नेता लोग एसी में सोए रहते हैं उस समय, ये खून पसीना बहाते हैं, तो वो तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से 3 साल से मर रहे हैं। क्या उनका दर्द किसी को नजर आया? लेकिन आज अगर कहीं पे थोड़ी सी आगजनी हो जा रही है तो वो हिंसा नजर आ रहा है। वो हिंसा नहीं है, वो दिल का आक्रोश है जो बाहर झलक रहा है, जो इस नेताओं को नहीं नजर आ रहा था 3 साल से, अभी भी नजर नहीं आ रहा। अभी भी क्या कर रहे हैं सभी लोग? आके मीडिया में बयान दे रहे हैं कि योजना समझ में युवाओं को नहीं आ रही है। तो आपको समझ में आ रही है ना नरेंद्र मोदी जी? तो आप अपने जो बाल बच्चा तो खैर छोड़िए, आप अपने सगे संबंधियों को दे दीजिए ऑफर। और सबसे पहले ये 4 साल का जो स्कीम है वो सबसे पहले प्रधानमंत्री पद के लिए लागू कर दीजिए कि 4 साल से ज्यादा कोई प्रधानमंत्री पद पे नहीं रहेगा।